पाप का तांडव फिर से उठा। जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। नन्हा सा बादल है पर ये गरजे तो कांपे पापी। रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। अरे यार आज सब कम हो गए। हमने तेरे चाचा जी को बचा लिया, कुसुम को पुलिस के हवाले कर दिया, बस एक चीज रह गई। पर क्या? मुझे मालूम है इस मोटे को। क्या तूने मुझे मोटे का? मैं मोटा, मैं गधा, मैं बंदर, मैं हमारे सुन तो ले। मैं कह रहा था कि तुझे भूख लगी है। तुझे भूख लगी है ना? अरे हाँ, तू मेरा कितना अच्छा दोस्त है, मेरा कितना ख्याल रखता है। केला केला ले लो केला, केला? मीठे मीठे केला, केला ले लो केला। जंगल में फिर भी अकेला है, केला केला ले लो केला। भैया ये केले कितने के दिए? अरे तुम नहीं है, नहीं है, बेचने के लिए नहीं है, चलो जाओ जाओ। अरे भैया प्लीज। ए ठकेले, तेरे को बोला ना बेचने के लिए नहीं ये केले। चल निकल अकेले अकेले निकल। अरे ये कैसे केले वाला है जो केले बेचना ही नहीं चाहते? अरे शैली मोंडी, तुमने पहचाना नहीं इनको? नहीं तो क्या बात करते हो, इनको देख के कोई भी पहचान जाएगा। अरे ये इंस्पेक्टर भारी सिंह है और ये हवलदार बारिक सिंह है, पहचाना? चलो इनकी मजा लेते हैं। शुरू चलो, वो आज हमने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था? ये कि हमारे शहर की पुलिस बड़े निकम्मी हो गई है। क्या? लेकिन गौरव, सारे पुलिस वाले ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं। हाँ शैली तुम ठीक कह रही हो, तुम ठीक कह रही हो। हमारे एक इंस्पेक्टर साहब है और एक हवलदार है जो कि बहुत बहादुर है, बहुत ईमानदार है और बड़े सिंसियर है। अच्छा जरा उनके नाम तो बताओ। हाँ, एक का नाम भा से शुरू होता है और दूसरे का नाम बा से शुरू होता है। अरे भाई उनके पूरे नाम बताओ। हाँ, एक का नाम है इंस्पेक्टर भानु प्रताप सक्सेना और दूसरे का नाम है हवलदार बा के बिहारी यादव। एक्सक्यूज मी, क्या इस पूरे शहर में सिर्फ वही दोनों पुलिस वाले बहादुर और सिंसियर हैं? आप शायद भूल रहे हैं कि हवलदार बारिक सिंह और इंस्पेक्टर भारी सिंह भी इसी शहर में रहते हैं। ओ, वो मोटू और पतलू? क्या तुमने उनको मोटू बोला? तुम जानते हो उनका नाम इंस्पेक्टर भारी सिंह और हवलदार बारिक सिंह है। लेकिन आप दोनों की शक्ल उन दोनों से कैसे मिलती है? हमारी शक्ल ही नहीं, हम ही है वो दोनों। ये देखो इंस्पेक्टर भारी सिंह है और ये बारिक सिंह है। अरे वाह वाह वाह, आप तो सचमुच आप ही है। लेकिन आप दोनों इस समय इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या पुलिस डिपार्टमेंट ने निकाल दिया? क्या पुलिस डिपार्टमेंट की इतनी मजाल कि हमें निकाल दे, मुझे निकाल दे। हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी। ड्यूटी? हाँ, हम लोग यहाँ पर राजमोहन के कातिल को ढूंढने आए हैं। Really? हाँ। By the way, राजमोहन का कातिल पकड़ा गया है। क्या? कब? कैसे? कहाँ पकड़ा गया? अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा, तुम हमें बता रहे हो? अरे हमने ही तो पकड़वाया उसे।
हाँ, और हमी ने तो पूरा जाल बिछाया था उन्हें पकड़ने के लिए। पूरा जाल हमने बिछाया था। बाय द वे, उस कातिल का नाम क्या है? अंकल, हाँ आपने उस कातिल को पकड़ा है ना? हाँ हाँ आपको पता होना चाहिए, है ना? पता होना चाहिए ना? पता होना चाहिए ना? हाँ हाँ, वो तो हमें पता है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि तुम सच बोल रहे हो या नहीं। अरे हम आपको उस कातिल का नाम क्यों बताएं? एक तो आप हमें केले भी नहीं दे रहे। अरे केले की क्या बात करते हो यार, ये लो ये लो। ये एक केले से मेरे अरे अरे दे दे पूरी टोकरी दे 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 दे। अब नाम बता जल्दी। सुनो, हाँ कातिल का नाम है हाँ। कुसुमनाथ। क्या? क्या नहीं, कुसुमनाथ। कुसुमनाथ। बाय, चल। सर, ये लोग तो हमें कर गए बाय। अब क्या हम यहाँ बैठकर ये केले खाएं? केले इतने सारे? अरे अरे ये क्या बारिक सिंह, केले का धंधा शुरू कर दिया? सर, हम यहाँ पर केले बेचने नहीं, केले वाले का बेच बदलकर उस कातिल को पकड़ने आए थे। कातिल? कौन सा कातिल? अरे सर, वही कातिल जिसने 5-5 खून करने की धमकी दी थी। 5-5 खून? अरे सर, लगता है ये फिर से भूल गया। हे भगवान! अरे ये भगवान कौन है? हाँ? अजी नहीं, चाचा जी नहीं है, वो तो बैंगलोर गए हुए हैं। हाँ, 2 दिन के बाद लौटेंगे। गौरव! हाँ, का मैसेज दे दूंगा मैं। मेरा नाम गौरव है। गौरव! अरे ये तो पता मुझे चाहिए था। ले लो। गौरव कहाँ मर गया? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, आपका मैसेज दे दूंगा मैं। ठीक है, अच्छा जी। गौरव! अच्छा मैं रखता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, ठीक है। बोलिए। कहाँ मर गया था तुम? कब से शाउट कर रही हो, नॉट लिसन? चाची जी, फोन आ गया था। बहानेबाजी मत कर, चल सबको सर्व कर। आजकल के नौकरों से तो भगवान बचाए, मालिक बनकर रहते हैं। अरे नौकरों से तो निपट लेगा आदमी, रिश्तेदारों का क्या? एक बात है शांति, तू इस अनाथ का बहुत ख्याल रखती है। देख तो जरा कैसे खा खा के मोटा हो रखा है। हाँ? मतलब ये लड़का तुम्हारा रिश्तेदार है? अरे ये शांति के जेठानी का लड़का है। इसके माँ बाप तो गुजर गए, बचपन से इन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया है इसे। मगर इसकी आंखों में तो एहसान जरा भी नहीं नजर आता। इसे देख के तो ऐसा लगता है जैसे यही तुम्हारा बाप है। तू खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? सर्व कर आके। अरे क्या कर रहा है? मैनर्स है या नहीं? कमाल है, इतना बड़ा है, जितना चाहे सिखा लो, सब बेकार। वरना शांति ने तो इसे उसी स्कूल में डाला है जहाँ राहुल पढ़ता है। अरे स्कूल क्या करेगा, ऐसे लड़के तो स्कूल को भी बदनाम कर दे। हाँ ठीक कह रही हो तुम, ऐसे बच्चे ही बड़े होकर क्रिमिनल्स बनते हैं, क्रिमिनल्स। अरे मेरा बेटा ऐसा होता तो पैदा होते ही गला घोट देती मैं उसका। इसके माँ बाप भी तो शर्मदार थे, इसीलिए तो इसके पैदा ही होते बेचारे मर गए। अरे इतने ही शर्मदार थे तो इसे भी अपने साथ ले जाते ना, ये क्यों यहाँ पर है? बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद, बेशर्म माँ बाप की बेशर्म औलाद। बस करो, शर्म आप सबको आनी चाहिए ऐसा कहते हुए। आप लोग कब से मुझे और मेरे माता पिता को बुरा भला कह रहे हैं? क्यों? क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? बताइए। फर्ज कीजिए, कल को सब मर जाती है और दुनिया वाले आपके बच्चों को बुरा भला कहते हैं, तब आपको कैसा लगेगा? बताइए। खामोश, बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। कैसे बोल रहा है तू? कैसे बात कर रहा है? अपने से बड़ों के साथ इस तरह बदतमीजी से बात की जाती है? हाँ? क्या बोल रहा था तू उनको? क्या बोल रहा था? अरे वो क्या बोलेगी, मैं बोलती हूँ। तुम्हारे माँ बाप बदतमीज थे, बेशर्म थे। कर क्या करना है? चाची जी बस कीजिए, एक शब्द भी मत बोलना वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। क्या करेगा तू?
क्या करेगा तू? बोल, क्या करेगा तू? मुझे मारेगा? ले मार मार, उठा हाथ, मार मुझको। मैं बोलती हूँ, एक बार नहीं 1000 बार बोलती हूँ, तुम्हारे माँ बाप घटिया थे, घटिया थे, घटिया थे, और तू घटिया माँ बाप की घटिया औलाद है। निकल जा मेरे घर से बाहर, निकल निकल। सॉरी, हम इसकी वजह से अपना प्रोग्राम खराब। चलो पत्ते उठाओ अपने। बहुत ही घटिया किस्म के माँ बाप थे इसके। अब तो तू उसको रखना ही मत। हाँ, बिल्कुल नहीं रखूंगी, हमेशा के लिए निकाल दूंगी इसको। हाँ जी, जय जैमी, बूम। बहुत खुश लग रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुम गुस्से में सही गलत सब भूल गए। तुमने अपनी असलियत सबके सामने जाहिर कर दी। अपने छोटे से अपमान के बदले के लिए तुमने अपनी शक्तियों को इस्तेमाल किया। मुझसे गलती हो गई, अब मैं क्या करूं? ठीक है, मैं उन सबको नीचे उतारता हूं, पर उन सबको पता लग गया है कि मुझे जादू आता है, मेरे पास अनोखी शक्तियां हैं। अब मैं क्या करूं? तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग कर इनके दिमाग से ये सब भुला सकते हो, लेकिन हाँ, याद रखो, ऐसी गलती दोबारा मत करना। नहीं करूंगा। जी, जैम, जैमी, बूम। अरे ये कैसा जादू था? और ये क्या हो रहा था? ये सोफे कैसे उड़ रहे थे? हाँ, कैसे? जी, जैम, जैमी, बूम। शांति, इस बेशरम को तुम बिल्कुल घर में रखना मत, बिल्कुल मत रखना। मैं कहती हूँ तू इस बेशरम को ना घर से निकाल देंगे ना, थक के मार के निकालना। हाँ शांति, बड़ा ही बेशरम है। आज तो मैं इसको घर में रखने वाली नहीं, हमेशा के लिए निकाल दूंगी, तू देखना। अब मैं खुद इस घर में रहना नहीं चाहता, मैं चला जाऊंगा यहाँ से। चलो किसकी टाइम है? अच्छा हुआ क्या, मेरे सर से तो बोझ उतरा। पर मम्मी, जब पापा वापस आएंगे तो हम उनको क्या जवाब देंगे? अरे जब आएंगे तब देखी जाएगी, अभी तो बला टली। मैं तो भगवान का लाख लाख शुक्र करती हूँ गया। चला अंदर। गौरव, प्रोफेसर बनांडो, आप यहाँ? हाँ गौरव, तुम्हारे कारण हमें यहाँ आना पड़ा। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है गौरव। तुमने बड़ों के साथ बदतमीजी करके अपने सारे अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस हरकत से हमें कितनी तकलीफ होगी, तुम्हारे माँ बाप की आत्माओं को कितना दुख होगा। लेकिन उन्होंने मेरे माता पिता को बुरा भला कहा था, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया। गुस्सा, लालच, बदले की भावना, ये सब तो वो भावनाएं हैं गौरव
जो इंसान के दिल दिमाग को जकड़कर उसे नकारा कर देती है, उसे मुक्ति के रास्ते से हटाकर पाप के रास्ते पर ढकेल देती है। आम आदमी तो ऐसी भावनाओं से लड़ भी नहीं पाता और इनका दास बनकर अपना सारा जीवन नष्ट कर देता है। तुमसे तो हमें यह उम्मीद थी गौरव, तुम इन सबसे ऊपर उठकर दुनिया के लिए एक मिसाल कायम करोगे। अगर तुम भी इन बातों में फंसकर गलतियां करने लगोगे तो फिर तुम में और आम आदमी में क्या फर्क रह जाएगा गौरव? मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहक गया था। मैं वादा करता हूँ दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। माफी के लिए बहुत देर हो चुकी है गौरव, बहुत देर हो चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले जब तुमने अपनी 14वीं सालगिरह मनाई थी तो हम सब कितने खुश थे। हमें तो लगा कि अब तुम बड़े हो गए और अब तुम और ज्यादा जिम्मेदारी निभाओगे, लेकिन तुमने तो इससे भी बड़ी नादानी कर दी। तुम्हें शक्तियां इसलिए दी गई थी कि तुम उन शक्तियों का प्रयोग करके लोगों के दुख दूर कर सको, मानव जाति का भला कर सको, इस दुनिया में अमन और शांति कायम कर सको। लेकिन तुमने अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों को सताने के लिए किया, इसलिए तुम्हें तुम्हारी इस भूल की सजा भुगतनी होगी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती के लिए मैं दोबारा माफी मांगता हूँ। इस गलती की जो भी सजा हो मुझे मंजूर है। तुम्हारी सजा यही है कि तुमसे तुम्हारी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं। अब तुम अपने किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्तियां तभी तुम्हें वापस मिल सकती हैं जब तुम अच्छे और बहादुरी के काम करोगे, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करोगे। जैसे जैसे तुम इस तरह के काम करते जाओगे, तुम्हें तुम्हारी सारी शक्तियां वापस मिलती जाएंगी। जैसी आपकी आज्ञा। मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी शक्तियों को जल्द से जल्द हासिल करने की, ताकि इस दुनिया का भला कर सकूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है गौरव। विजयी भव। अरे गौरव, तुम यहाँ इस वक्त? आओ ना, आओ। नहीं शैली। क्या बात है गौरव, तुम बहुत परेशान लग रहे हो। शैली, आज चाची जी और मेरा झगड़ा हो गया। चाची जी? कैसे? चाची जी अपनी सहेलियों के साथ मेरे पेरेंट्स को बुरा भला कह रही थी। चाचा जी होते तो उन्हें जरूर रोकते, लेकिन चाचा जी बाहर गए, इसलिए उनके पीछे चाची जी की जो भी मन में आता है वो बोल देती है। तुम्हें पता है चाची जी बहुत खुश होंगी आज वो, क्योंकि मैं घर पे नहीं हूं ना, मैंने घर छोड़ दिया ना, इसलिए। गौरव, गलती तुम्हारी है। चाची जी का स्वभाव खराब है, ये तो हम सभी जानते हैं। वो तो अपने आदत से मजबूर है, पर तुम तो समझदार हो, तुम्हें तो समझदारी से काम लेना चाहिए था। आज तक चाची जी ने जो कुछ भी मुझे कहा है मैंने सुनकर भी अनसुना किया है, लेकिन आज जब वो मेरे माता पिता तक पहुंच गए, मुझसे सहा नहीं गया। मेरे माता पिता को मरे बरसों हो गए, उन्होंने क्या बिगाड़ा उन्होंने उसका? फिर क्यों की पीछे पड़ी है वो? क्यों नहीं बुरा भला कह रही है वो? क्यों कह रही है उन्हें? उन्होंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा उसका। इसलिए मैंने घर छोड़ दिया। ओह,
और अब मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्या? शैली, इसलिए मैं तुमको अलविदा करने आया हूँ। और शैली, तुम आंटी और मेरी तरफ से बाय बाय कह देना। मैं वहाँ जाऊँगा नहीं, क्योंकि मुझे पता है आंटी मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे जाने नहीं देगा वो। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगी? तुम रुकोगी मुझे? बिल्कुल, मैं भी तो तुम्हारी फ्रेंड हूँ, और इस फ्रेंडशिप के नाते मेरा भी तो तुम पर हक बनता है। इसी फ्रेंडशिप के नाते मैं तुम्हें कह देती हूँ, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। मगर शैली। अगर मगर कुछ नहीं, मैं मम्मी से कह दूंगी, वो तुम्हारा गेस्ट रूम में इंतजाम कर देगी। लेकिन शैली, मैं यहाँ कैसे रह सकता हूँ? क्यों? अगर तुम्हारे मम्मी डैडी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ, तो वो चाची जी को फोन कर देंगे और फिर उन्हें यहाँ बुला देंगे, और फिर मुझे फिर से जाना पड़ेगा उनके पास। फिर तो प्रॉब्लम होगी। एक काम हो सकता है। क्या? हमारा एक पुराना गैरेज था जिसे मेरे पापा ने अब स्टोर रूम बना दिया है। तुम वहाँ रहोगे तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। मैं नहीं रह सकता वहाँ पर। क्यों? लेकिन शैली, ये हो नहीं सकता। लेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया सो कह दिया। चलो बैग उठाओ अपना, चलो मेरे साथ। लेकिन शैली। चलो बैग उठाओ। अच्छा चलो। पर ये गरजे तो कांपे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी